हाथ बिगाड़ेगा हरियाणा की हालात, सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे, बोलने वाले नेता से क्या है राहुल का कनेक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असंध से चुनावी सभा की शुरुआत। नायब सैनी ने कहा राहुल गांधी का असंध आना कट्टर भ्रष्टाचारी होने का प्रमाण। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस क्या भ्रष्टाचारी है, क्या कांग्रेस दलित विरोधी है, ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि असंध में कांग्रेस प्रत्याशी, आपको याद होगा दर्शकों, किस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी ने कहा था और वहां पर कई लोग मौजूद थे और ये हरियाणा कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ था, जिस पर नायब सैनी ने खूब कटाक्ष किया है। आपको बताऊंगी उन्होंने किस तरीके से लिखकर कांग्रेस का सच उजागर किया है जनता के सामने। शमशेर गोगी वो नेता हैं जिन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस आई तो सबसे पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी अगर आई तो सबसे पहले ये जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने करीबियों के खजाने भरेंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त इस बात पर घिरी। और आज बड़ी खबर सामने आई जिसका सीएम नायब ने जिक्र करके कांग्रेस पर खूब हमला बोला। कहा कि आखिर असंध आना, चुनावी सभा की शुरुआत राहुल गांधी वहां से कर रहे हैं जहां से शमशेर गोगी ने कहा था कांग्रेस आई तो घर भरेंगे। ये क्या है? क्या कांग्रेस का भ्रष्टाचारी चेहरा यही है? क्या दिल्ली का अपना घर राहुल गांधी भरना चाहते हैं? क्या ये बड़ी तैयारी है? क्या कांग्रेस लूट कर खा जाएगी हरियाणा के फंड को? ये तमाम बातें देखिए यहाँ पर सीएम नायब सैनी ने कहा है और आपको बताएंगे करके कि किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है कांग्रेस पार्टी पर। बता रहे आपको, सीएम नायब ने कहा कि मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असंध से कर रहे हैं। आगे कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान किया था। कहा था अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपने का घर भरेंगे। एक ऐसा प्रत्याशी जो सरकारी खजाने को लूटने का खुलेआम ऐलान कर रहा है, उसके समर्थन में अपनी सभा की शुरुआत करना चाहते हैं राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी के कट्टर भ्रष्टाचारी होने का बड़ा प्रमाण है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि असंध के कांग्रेस प्रत्याशी से उनकी क्या साठगांठ है। देखिए, बड़ा हमला यहां पर सीएम नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं असंध से, उनकी साठगांठ राहुल गांधी से क्या है? असंध से ही क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? मतलब उस विचारधारा को आप प्रमोट कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि हम सबसे पहले अपने घर भरेंगे। आगे कहते हैं सीएम नायब सैनी, वो हरियाणा में कहीं और से भी तो रैली शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने असंध को ही क्यों चुना? क्या ये अपनों का घर भरना, दिल्ली दरबार का खजाना भरने का कोई प्लान तो नहीं है? राहुल गांधी इसका जवाब दे। राहुल गांधी से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा है। आगे सुनिए दर्शकों, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की चैंपियन है। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर है। कांग्रेस ने हरियाणा को भी खूब लूटा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि असंध के उम्मीदवार के समर्थन में अपनी रैली की शुरुआत करके क्या वे अपने घर भरने का एजेंडा लेकर आए हैं? राहुल गांधी ने असंध से सभा की शुरुआत करके कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार की गारंटी दी है। हरियाणा का जन जन बोल रहा है अगर गलती से भी आ गया हाथ तो जनता के खजाने का बिगड़ेंगे हालात। तो देखिए, ये तमाम बातें सीएम नायब सैनी ने कटाक्ष किया है। आपको वो वीडियो तो याद होगा जहां कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी ये कह रहे हैं शमशेर गोगी साहब कि सबसे पहले अगर हरियाणा में कांग्रेस आती है और मुझे उम्मीद है कांग्रेस ही आएगी तो हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का घर बनेंगे। इसके साथ सुन लीजिए, केवल एक मुद्दा हरियाणा में नहीं है दर्शकों, हरियाणा में ऐसे तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है दलित विरोधी कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कुमारी शैलजा का अपमान, दलितों का अपमान, मिर्चपुर कांड याद दिलाकर यहाँ कांग्रेस के प्रति जो नफरत है दलितों का, वो यहाँ पर बीजेपी ने उजागर किया। और बीजेपी ने यह भी कहा कि इनके पास जब हिमाचल में कुछ देने को नहीं है तो ये जनता को हरियाणा में क्या देंगे। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस
मुद्दा बना रही है कि बीजेपी में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से घोषणा पत्र का ऐलान हुआ था, जेपी नड्डा मौजूद थे, किस तरीके से महिलाएं किसानों के लिए बड़ा तोहफा हरियाणा बीजेपी लेकर आई थी, वो हमने देखा था। और साफ कह दिया था, महिलाओं को स्कूटी देने से बात, रोजगार देना और जिस तरीके से गांवों में बिजली पहुंची हरियाणा के, ये तमाम बातें घोषणा पत्र में बीजेपी ने उजागर किया। यहां तक कि जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि जो नहीं किया है हम वो करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी करती थी वो तो नहीं करेंगे। खर्ची पर्ची से लगातार इनके मामले चल रहे थे, नौकरियां खर्ची पर्ची पर देने की बात हो या फिर यहां पर दलित विरोधी हो और अब अपने घर भरने की बात हो। ये साफ है कि भ्रष्टाचारी में यहां कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आगे निकल रही है। और हो भी क्यों ना, हरियाणा में आपको याद मैं दिला दूं, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार जब थी, जनता त्रस्त थी। जनता ने कहा ना सड़कें बनी, ना रोजगार मिला, ना व्यवसाय के लिए सरकार ने कुछ किया, और हमने इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को भगाया था और बीजेपी की सरकार बनाई थी। और इस बार बीजेपी, देखने वाली बात ये होगी, जो आश्वस्त बीजेपी है कि हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, वो होगा या नहीं होगा। तमाम जनता बीजेपी से नौकरियों को लेकर जुड़ रही है। जब रणदीप सुरजेवाला ने बुलाकर भी नौकरी देने का ऐलान किया, फिर जब नौकरी की बात हुई तो वो भाग खड़े हुए। भूपेंद्र हुड्डा ने भी बात की कि मेरा बेटा चुनाव में है, मैं नहीं हूं, उनसे नौकरी मांगिए। ये तमाम बातें दिखाती है कि कांग्रेस के पास हरियाणा में देने को कुछ नहीं है, तो कहां से वे अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि असंध से आप जा रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने। राहुल गांधी को एक भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि खुद तो जमानत पर हैं, भ्रष्टाचारी हैं वो। इसके साथ असंध में कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देंगे, क्या है उनका साठगांठ। और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम जमीनी मुद्दे पर हरियाणा में जोरदार तरीके से घिर रही है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाला है, जिसका नतीजा हम सटीक 8 अक्टूबर को देखेंगे। और इस बार चुनावी मुकाबला जबरदस्त हरियाणा में है। कुमारी शैलजा खुद नाराज हुई पड़ी हैं। दलित विरोधी कांग्रेस का चेहरा सामने आना बार बार ये दिखाता है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस से त्रस्त थी, तो वो बीजेपी सरकार लेकर आई थी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी कि अपने घोषणा पत्रों में बीजेपी ने जो ऐलान किया, उस पर बीजेपी कितनी खरी उतरती है और उस पर बीजेपी ने जनता के लिए क्या क्या तमाम वादे जो किए वो जमीनी स्तर पर क्रियान्वित होती है या नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के मुद्दे इतने हावी है, दलित विरोधी, नौकरी खर्ची पर्ची पर देना, इसके साथ वहां हरियाणा में भ्रष्टाचार की बात लगातार उजागर होना। कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, सरकारी खजाने को लूटने की बात करना, तो बीजेपी इसको तमाम मुद्दा बनाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में खूब उछाल रही है। और सीएम नायब ने साफ कहा, हाथ बिगाड़ेगा हरियाणा की हालात। आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। शुक्रिया। हाथ बिगाड़ेगा हरियाणा की हालात, सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे, बोलने वाले नेता से क्या है राहुल का कनेक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असंध से चुनावी सभा की शुरुआत। नायब सैनी ने कहा, राहुल गांधी का असंध आना कट्टर भ्रष्टाचारी होने का प्रमाण।